Role play, or learning through acting, is a technique that allows students to explore realistic situations by interacting with other people in a managed way. In this method, a student puts themselves in someone else's shoes in an imaginary situation. The role play method demonstrates practical implementation of knowledge as the students can apply the situation and correlate it with real life experiences. It involves direct experiential learning since the students are involved in the role play. Role play method develops sympathetic and empathetic understanding among students. It helps to make abstract problems more concrete as the students have a working knowledge of the situation. This experience overall promotes lifelong learning experiences. The following topic of comparing quantities has been taken from class 7th NCERT Maths textbook. Comparing quantities is a comparison between two or more like quantities in the same units, जैसे एप्पल्स का एप्पल्स के साथ कंपैरिजन एंड ऑरेंजेस का ऑरेंजेस के साथ. It is not feasible to compare apples with oranges. Let us understand this topic with an interesting example. यह बात 15वीं सदी की है. उस समय राजा अकबर भारत के शासक थे. उनके दरबार में एक से एक नवरत्न थे एवं वे अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे. एक दिन दरबार में जहां पना सलामत रहे, आज मेरे दरबारियों की परीक्षा ली जाए. कोई है इस दरबार में जो इस रेखा को बिना छुए लंबी कर सकता है? हुजूर, अगर आपकी रेखा के पास एक छोटी सी रेखा और खींच दी जाए तो आपकी रेखा अपने आप लंबी हो जाती है. हा 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 हा, मान गए तुम्हारी बुद्धि को बीरबल. आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं प्रियंका शर्मा आप सबके समक्ष हिंदी भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह की महत्वता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ. भूमिका निर्वाह जाने अनजाने हम लोगों के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है. जैसे कि हम लोग, मैंने या आपने बचपन में कभी ना कभी घर घर, डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर खेला है. जैसे कि अब अगर हम देखें हिंदी भाषा शिक्षण में भूमिका निर्वाह, बच्चे वैसे तो भूमिका निर्वाह को बचपन से ही करते आते हैं. वो अनजाने में ही करते हैं, खेल खेल में करते हैं, पर करते हैं. वो उसे एक मनोरंजन के रूप में प्रयोग करते हैं. पर अगर हम स्कूल में, कक्षा में अगर हम देखें इस विधि का प्रयोग, शिक्षिकाएं इसे कहानियों के रूपांतरण करने में, उन्हें नाटक के रूप में, रंगमंच के रूप में वो मंचन करवाती हैं. पर ये तो रहा साहित्यिक भाग, जिसमें हम कहानियों को, नाटकों को, इत्यादियों को हम लोग साहित्यिक भाग को उसे नाटक रूपांतरण करवाते हैं. पर क्या हम लोग व्याकरण के भाग को भी करवा पाते हैं? व्याकरण में भी हम लोग भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग कर सकते हैं व्याकरण को समझाने के लिए, ताकि बच्चों के लिए सरल भी हो जाए और याद भी हो जाए, साथ ही वह उसका प्रयोग कर सके सरलता से. अब वह किस प्रकार, वह हमारे समाज की भूमिका निर्वाह के इस प्रयोग से देखिए. और बच्चों, क्या हालचाल है आप सबका? मैंने सुना है बहुत ही परेशान. पहले तो सोचोगे ये बोल कौन रही है, तो सुन लो मेरा नाम. मेरा नाम है समास. मास नहीं, समास. तो मैंने तो आजकल सुना है आप सब बहुत ही परेशान हैं. असाइनमेंट पे ले जा रहे हैं. प्रैक्टिकल का काम आप लोगों का खत्म नहीं हो रहा और असाइनमेंट पहले मिल जाता है. बेचारे बच्चे. तो समास, जिसे अंग्रेजी में आप लोग कंपाउंड कहते हो, मैं आई हूँ आप लोगों का थोड़ा सा बोझ कम करने. सोचा किसी तरह से तो आप लोगों का बोझ कम किया जाए.
तो चलो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, मैं 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें छोटा बना देती हूँ। जैसे कि विचार मग्न, विचारों में मग्न, विचार मग्न। अब इसमें से मैंने मैं हटा दिया। ऐसे ही मैं और शब्दों में से कुछ एक आध शब्द कम कर देती हूँ। आप लोगों का कुछ तो बोझ कम होता होगा ना। अब चलो, मैं तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ, तो मैंने अपने लिए रखा है एक स्टाफ जिसका नाम है द्वंद्वी अब तक। क्या नाम है? द्वंद्वी अब तक। कैसे हो मित्रों? मेरा नाम है द्वंद्व समास। मेरा नाम है द्वंद्व समास। मैं हमेशा विलोम शब्दों को चुनता हूँ, बीच में से उनके और या को हटा देता हूँ और योजक चिन्ह लगा देता हूँ। जैसे कि माता और पिता, तो मैंने बना दिया माता पिता। यहाँ हो गया रात दिन, तो मैंने इसके बीच में से और को हटा दिया, तो बनाना सरल और पहचानना भी आसान है। राजा और रंग बना दिया राजा रंग। मैं द्विगु समास हूँ, द्विगु। अब इसमें क्या होता है, मुझे इसे पहचानना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। सच्ची में वो कैसे? मैं जो भी शब्दों को जोड़ता हूँ उसमें से पहला शब्द मैं संख्या का लेता हूँ, कोई नंबर देता हूँ। जैसे कि चतुर्भुज। अब ये मैंने कैसे बनाया? 4 भुजाओं का समूह अर्थात चतुर्भुज। अरे बच्चों, मैं हूँ तत्पुरुष समास। मैं अकेले काम नहीं करता, मैं अपने नीचे भी स्टाफ रख लेता हूँ। अब वो कैसे? मेरा दोस्त है ना कारक। अरे आप जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से आ गए, बाकी के भी आ गए मेरे साथ ही। ठीक है, तो मैं अकेला काम पे ना लगता। मैंने क्या किया, बाकियों को भी अपने साथ ले लिया। अब वो कैसे? जैसे कि मैंने लिया करण को, तो वो बन गया करण तत्पुरुष। जैसे कि मैंने चुना करण तत्पुरुष, तो ऐसे में इसमें एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि व्याकुल, भय से आकुल। इसमें जो से आया है वह करण की पहचान है। ऐसे ही एक और उदाहरण दे देता हूँ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। जैसे कि अभी आप हमारे समाज और उसके स्टाफ के कुछ सदस्यों से मिले, अर्थात उसके भेदों से रूबरू हुए। ऐसे ही इतनी ही मनोरंजनता से और रुचि लेकर बच्चे व्याकरण के अन्य विषयों को भी सीखते हैं, समझते हैं। अपनी बातों को विराम देते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भूमिका निर्वाह विधि जितनी प्रभावी है उतना ही इसका महत्व है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। साथ ही यह शिक्षक को बच्चों के विषय के प्रति रुचि बढ़ाने में, उन्हें जोड़कर रखने में, साथ ही कक्षा में सक्रिय भूमिका में वह बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अदिति बीएड की सेकेंड ईयर की छात्र जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वच्छता के ऊपर एक प्रस्तुति करने जा रही हूँ। स्वच्छता हमारी जीवन शैली के लिए कितना जरूरी है। स्वच्छता हमारी विभिन्न अंगों के लिए बहुत जरूरी है। साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये विषय स्वच्छता मैंने 6ठी क्लास की किताब में से लिया है, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोरोना वायरस का टाइम है, जिसमें हमें साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला विषय, मुंह और दांतों की सफाई। दांतों की सफाई के लिए हमें रोजाना ब्रश करना चाहिए, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और शाम को खाने के बाद। दूसरा, त्वचा की सफाई। त्वचा की सफाई हमारे जीवन शैली के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। त्वचा की सफाई हमें अच्छे साबुन से नहाना चाहिए रोजाना, और हमें रोज सूखे तौलिए से अपने आप को पोंछना चाहिए। बालों की सफाई। बालों की सफाई
हमें हफ्ते में 2 दिन शैम्पू करना चाहिए और हमें बालों को साफ रखना चाहिए। हाथों की सफाई हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हाथों को साफ रखने से हमारे अंदर कीटाणु कुछ नहीं जाते। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। छठा विषय है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंगों को डेवलप एंड ग्रोथ करता है। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। थैंक यू।